ऋषिकेश में कई पुराने मंदिर हैं और यहाँ न जाने कितने ऐसे ऋषि हैं जिनकी सुबह गंगा स्तुति से शुरू होती है और शाम गंगा आरती से खत्म होती है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओंकार रूपिण्यै नमः। ऋषिकेश से आगे बढ़ती हुई गंगा हरिधाम के द्वार यानी हरिद्वार पहुंचती हैं। हरिद्वार में गंगा हिमालय की गोद से निकलकर धरती के आंचल में विराजमान हो जाती हैं। हरिद्वार भारत के उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है जहां अवधिबद्ध ढंग से हर 6 साल पर अर्धकुंभ और हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड में गंगा का एक मंदिर है। यहाँ स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा की पवित्रता और आराधना हरिद्वार को एक विशेष तीर्थ स्थल बना देती है। अनंत तीर्थाय नमः। हरिद्वार से आगे बढ़ती हुई गंगा कानपुर होते हुए प्रयाग यानी इलाहाबाद पहुंचती है, जहां भारत की 2 और पवित्र नदियां यमुना और सरस्वती इनसे आकर मिलती हैं। इस पवित्र समागम को संगम कहते हैं। यहाँ अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ के अलावा हर 144 साल बाद महाकुंभ का भी आयोजन होता है। शैलसुता सपत्नी वसुधा, शृंगार हारावली, स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवती, भागीरथीं प्रार्थये। मृत्यु देवता यानी यम की बहन यमुना और विद्या की देवी सरस्वती को अपनी बाहों में समेटे गंगा शिव की नगरी काशी पहुंचती है। मान्यताओं के अनुसार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए यहाँ शिव प्रिया यानी गंगा का भव्य स्वागत होता है। किरणों का मेला, अति सुंदर प्रातः की बेला, अमृत से भी निर्मल निर्मल, पावन पावन गंगा का जल, यह भक्ति में डूबी सुबह शाम, इस नगरी को मेरा प्रणाम महादेव। काशी में गंगा पर सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका घाट। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाए तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बनारस से निकलकर गंगा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बक्सर से होते हुए कुसुमपुर यानी पटना पहुंचती हैं। पटना में गंगा के घाटों पर हर साल दीपावली पर्व के 6 दिन बाद छठ पर्व का भव्य आयोजन होता है। पटना से गंगा सोनपुर पहुंचती है, जहां हर साल विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। सोनपुर से आगे बढ़ते हुए गंगा काली की नगरी कालीकट यानी कोलकाता पहुंचती हैं। यहाँ ये हुगली के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ से गंगा बंगाल में आगे बढ़ती हुई दक्षिणेश्वर पहुंचती है। दक्षिणेश्वर में काली का एक विशाल मंदिर है और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल भी है।
दक्षिणेश्वर से निकलकर गंगा कई भागों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी ऐतिहासिक यात्रा के आखिरी पड़ाव गंगा सागर पहुंच जाती हैं। गंगा सागर वही जगह है जहां मां गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। लोगों के लिए ये जगह श्रद्धा का सागर है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में करोड़ों लोग स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का दामन देव आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गोविंदेति सदा ध्यानम्, गोविंदेति सदा ध्यानम्। सभी को अपने आंचल में समेटती, दोष मुक्त करती और अभय दान देती गंगा सागर से मिलकर पाताल लोक में चली जाती हैं और त्रिलोक गामिनी बन जाती हैं, यानी तीनों लोकों को एक सूत्र में पिरोती हुई अविरल बहती रहती हैं गंगा। गोविंदेति सदा जपम्, गोविंदेति सदा ध्यानम्, सदा गोविंद कीर्तनम्। गाम पृथ्वी गच्छति इति गंगाम, गाम अवयम गमयति इति गंगाम। यानी जो मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है। गंगा मानव के पूरे जीवन चक्र को अपने में समेटे हुए हैं और भारतीय गंगा जल के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। यहाँ तक कि वो गंगा जल को हाथ में लेकर ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही झूठी कस्में खाते हैं। सावन के महीने में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कुछ अन्य देशों में भी ये परंपरा सदियों से चल रही है कि इस महीने में लोग कांवड़ में गंगा जल लेकर मीलों चलते हैं और इस जल से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बोलो बम बोलो बम बोलो बम रे, भोला तेरे दुखड़े करेंगे कम रे। सचमुच भारतीयों के लिए गंगा का जल जल नहीं अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रख्यात डॉक्टर मार्क ट्वेन ने अपने शोध में लिखा है कि संक्रामक रोगों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रयोग गंगा जल है। महान भारतीय वैद्य चरक ने लिखा था कि हिमालय से निकलने के कारण गंगा जल पथ्य है। गंगा जल के बारे में एक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, न रंग बदलता है, न गंध आती है और न ही इसमें किसी भी प्रकार के कीटाणुओं को आश्रय मिलता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आज गंगा तट पर भारत के 55 करोड़ आबादी बसती है और इसके किनारे 250 छोटे बड़े शहर हैं। गंगा के पानी से सींचे गए अन्न से 60 करोड़ लोगों की भूख मिटती है और इसके पानी से लगभग 75 करोड़ लोगों की प्यास बुझती है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी पालनहार है गंगा। गंगा की गोद में हर तरह के दुर्लभ पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। गंगा अवतरण से लेकर सागर मिलन तक गंगा और सोस यानी रिवर डॉल्फिन में बड़ा ही गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सोस को मैदानी इलाके में गंगा को साफ रखने के लिए ही भेजा था। आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि गंगा में सोस की उपस्थिति इसे साफ रखने में काफी सहायक है और ये सोस ही है जो गंगा के पानी को सड़ने से बचाती है। गूंज रही है तेरे तट पर नवजीवन की सरगम, तू नदियों का संगम करती हम खेतों का संगम। यही वो संगम है जो दिल का दिल से मेल
अमृत। सचमुच गंगा भारत की जीवन रेखा है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा का ये स्वरूप अतीत का आंचल थामे हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, क्योंकि आज हमने गंगा को कहीं स्वार्थवश तो कहीं अज्ञानतावश इतना प्रदूषित कर दिया है कि मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का मुख्य जरिया उद्योगों को बनाया गया और गंगा तटों पर कई कारखाने लगा दिए गए। अनियोजित होने के कारण इन कारखानों से निकलने वाला मलबा गंगा में फेंका जाने लगा। साथ ही कारखानों के आसपास शहर भी विकसित हुए और इन शहरों से निकलने वाले नाले भी गंगा नदी में गिराए जाने लगे और ये प्रक्रिया वर्षों से चल रही है। आज करीब 70 करोड़ लीटर प्रदूषित पानी हर दिन गंगा में गिराया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों और कृषि क्षेत्र के रासायनिक और जैविक अवशेष भी भारी मात्रा में गंगा में बहाए जा रहे हैं। कन्नौज में कई जगहों पर गंगा का जल काला पड़ चुका है। इलाहाबाद में गंगा जल कभी काला तो कभी लाल हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार वाराणसी में गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि ये नहाने योग्य नहीं है। संसदीय लोक लेखा समिति के अनुसार पटना में गंगा जल तेजाब बन गया है। गंगा में बढ़ता प्रदूषण गंगा बेसिन के भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है। इससे न केवल खेतों की पैदावार नष्ट हो रही है, बल्कि दूषित पानी में मौजूद हानिकारक रसायन स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। आज मनुष्य ही नहीं, गंगा और गंगा तट पर पलने वाले जीव जंतुओं की 140 किस्में गंगा के प्रदूषण के कारण खतरे में हैं। अरहनिश बहती गंगा के पांव को भी बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। गंगा पर बड़े बड़े बांध बनाकर इसकी अविरलता को क्षीण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा की अविरलता में ही इसकी शुद्धता और पवित्रता समाहित है। गंगा की धारा में दो गतियां होती हैं, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज गति गंगा के प्रवाह को संचालित करती है। अपनी ऊर्ध्वाधर गति के कारण गंगा की धारा सतह से ऑक्सीजन और सूर्य की किरणों को समेटकर भीतर ले जाती है और अपने आप को शुद्ध कर लेती है। क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति में बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसलिए अगर क्षैतिज गति को कम किया जाए तो ऊर्ध्वाधर गति भी कम हो जाती है और फिर गंगा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर भारत के इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि पहले भी गंगा पर कई बांध बनाए गए थे, पर इन्हें बनाते हुए ये ध्यान में रखा गया कि इसकी अविरलता बाधित न हो। जब मौर्य शासकों ने गंगा पर बांध बनाकर नहर निकालने की बात सोची थी, तब गंगा शुद्धिकरण का प्रश्न महान अर्थशास्त्री और मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने उठाया था। परिणाम स्वरूप उस समय गंगा पर छोटे छोटे बांस के बांध बनाकर नहर निकाले गए थे, जिससे गंगा की अविरलता बनी रही। 1854 में अंग्रेजों ने पहली बार हरिद्वार के पास इंजीनियर वीटी कॉटले के नेतृत्व में एक बांध बनाया था और कॉटले ने गंगा की एक धारा को अविरल बहने दिया। इसे लोग रामधारा के नाम से जानते हैं। 1916 में भी अंग्रेजों ने पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के पास गंगा पर एक छोटा सा बांध बनाया, जिससे गंगा के बहाव में रुकावट न आए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी बनी जिनसे गंगा की अविरलता प्रभावित हो रही है। इनके बनने से गंगा का गंगत्व लगभग समाप्त हो गया है। एक अनुमान